Hello friends and welcome once again to our channel Learning Journey. Today we are going to complete our previous chapter 2 of Geography, Globe, Latitudes and Longitudes. अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि हमारा ग्लोब हमारे अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म होता है जिसकी हेल्प से हम अपने अर्थ के फिजिकल फीचर्स के बारे में जानकारी पा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ सन के अराउंड वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है, उसी तरह हमारा ग्लोब भी वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे एक्सिस की हेल्प लेनी पड़ती है। एक्सिस के बारे में हमने पढ़ा था कि एक्सिस एक इमेजिनरी निडल होती है और हमारे अर्थ पर ऐसी कोई निडल नहीं पाई जाती। नेक्स्ट हमने इक्वेटर के बारे में पढ़ा था। इक्वेटर भी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिन्हें हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। हमने जाना था कि हमारे अर्थ पर कुछ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं जो इक्वेटर के पैरेलल सर्कल्स होते हैं और नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक एक्सटेंडेड होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। इक्वेटर 0 डिग्री पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। हमारे अर्थ पर 3 हीट जोन्स पाए जाते हैं। टॉरिड जोन, जहां साल में कम से कम एक बार हर लैटिट्यूड पर सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं। टेम्परेट जोन, जहां सन की रेज एंगुलर पोजीशन में पड़ती हैं। और फ्रिजिड जोन, जहां सन की रेज स्लांटिंग पोजीशन में होने के कारण टेम्परेचर ठंडा रहता है। आइए अब हम अपने आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़कर। जिस तरह लैटिट्यूड्स ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फॉर्म सर्कल्स होते हैं, वैसे ही लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक्सटेंडेड सेमी सर्कल्स होते हैं। इन्हें हम मेरिडियंस भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स को डिग्रीज में मेजर किया जाता है, जो आगे मिनट्स में डिवाइडेड होती हैं और मिनट्स सेकेंड्स में। लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल होते हैं और इनका डिफरेंस इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है और पोल्स की तरफ जाते हुए कम होता जाता है, जो पोल्स पर पहुंचकर 0 हो जाता है। लॉन्गिट्यूड वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर दोनों में पाए जाते हैं। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन को हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। सभी लॉन्गिट्यूड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। प्राइम मेरिडियन हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जहां से 180 डिग्री ईस्टवर्ड और 180 डिग्री वेस्टवर्ड लॉन्गिट्यूड्स काउंट किए जाते हैं। ये हमारे वर्ल्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन सेम लाइन पर मानी जाती हैं। ग्रिड, हमने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा है। जब लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स आपस में मिल जाते हैं तो वो एक जाल फॉर्म करते हैं। इस जाल को हम ग्रिड कहते हैं। ग्रिड की हेल्प से हम किसी प्लेस की प्रिसाइज पोजीशन का पता कर सकते हैं, क्योंकि अकेले लैटिट्यूड और अकेले लॉन्गिट्यूड से किसी प्लेस का प्रिसाइज पोजीशन पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हम जानते हैं कि इंडिया कहीं ना कहीं ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है और कहीं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, लेकिन इंडिया की प्रिसाइज पोजीशन हम तभी पता कर सकते हैं जब हम इन दोनों हेमिस्फेयर्स को मिलाकर देखते हैं और हम पाते हैं कि इंडिया 6 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ के बीच और 68 डिग्री ईस्ट हेमिस्फेयर से 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में लोकेटेड है। मेजरिंग टाइम, हम जानते हैं कि हमारा अर्थ सन के अराउंड वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है, इसलिए जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम आगे बढ़ता है और जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम पीछे चला जाता है। और इसीलिए
सन हमेशा ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। हमारा अर्थ 360 डिग्री 24 घंटों में रोटेट करता है, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करता है। इसलिए अगर हम ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हम ग्रीनविच टाइम से 1 घंटा आगे हो जाते हैं, और अगर हम ग्रीनविच से 15 डिग्रीज वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा टाइम 1 घंटा कम हो जाता है। इस फिगर को देखिए। इस फिगर में 0 डिग्री मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन कहा गया है। जब हम इस 0 डिग्री से 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारे टाइम में 1 घंटा बढ़ जाता है। ऐसे ही जब हम इस 0 डिग्री से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारे टाइम में से 2 घंटे घट जाते हैं। इसी फिगर में एक दूसरे इंपॉर्टेंट लाइन की बात की गई है, जो है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल डेट लाइन रफली 180 डिग्री मेरिडियन को फॉलो करता है, और इसका एक बहुत खास फीचर होता है, वो ये कि ये हमारे कैलेंडर डेट्स को इफेक्ट डालता है। तो चलिए अब हम इंटरनेशनल डेट लाइन्स को के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन मिड पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है, और अब जैसा कि हमने अभी पिछले फिगर में देखा, इंटरनेशनल डेट लाइन रफली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को फॉलो करती है। ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन ना होकर कुछ जिगजैग वे में है, जो रशिया और अलास्का से पास होती है। इसे हम लाइन ऑफ डिमार्केशन भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइन 2 कॉन्जिक्यूटिव कैलेंडर डेट्स को सेपरेट करती है। जैसे अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारा एक दिन घट जाता है, और अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे कैलेंडर में एक दिन गेन हो जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से डिफरेंट मेरिडियंस पर पाई जाने वाली डिफरेंट प्लेसेस का लोकल टाइम अलग होता है, इसलिए हर कंट्री को एक स्टैंडर्ड टाइम चूज करना पड़ता है ताकि वो कंट्री सही तरीके से ऑपरेट कर सके। इसलिए हर कंट्री एक सेंट्रल मेरिडियन चुनती है, जिसके टाइम को हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है। इसी के टाइम को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि इंडिया 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में सिचुएटेड है, और इसका मिड पॉइंट 82 डिग्री ईस्ट से होकर गुजरता है। इसीलिए 82 डिग्री ईस्ट को हम अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज करते हैं, और इसके टाइम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा गया है। कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहां एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं, जैसे रशिया के पास 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि रशिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हों। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखें, और कोई डाउट रह जाने पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do share and like our video and subscribe to our channel. Stay tuned for more videos like this. Thank you.